हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में देखिए आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जो हम लोग अभी लगातार पढ़ते आ रहे हैं। उड़ान का जो न्यू बुक आया है 2023 में, उसी का झारखंड सार संग्रह। तो इसमें जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका खंड एक हो चुका है, उसका वीडियो ऑलरेडी दे दिया गया है चैनल पे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आगामी जितने भी जेएसएससी द्वारा या जेपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें झारखंड का सेक्शन है, उस सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इसमें इतिहास में पहला जो चैप्टर है आपका वो है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं ताकि एक साथ ज़्यादा बर्डन ना हो। तो एक एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो आज का इस चैप्टर में आइए देखते हैं ऐतिहासिक परिचय में क्या खास है। तो देखिए, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इसे नाम झारखंड पड़ा है, क्योंकि यहाँ झाड़ी और जो वन है, ट्री वगैरह है, वो काफ़ी है, इसी वजह से इसका नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। ध्यान रखिएगा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वन प्रदेश। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश से विभिन्न नामों से जाना जाता था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इस चार्ट को ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। तो चलिए इसको थोड़ा और इस तरह से मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये बिल्कुल न्यू बुक है और ये काफ़ी अच्छे से संकलन किया गया है। तो चलिए, काल यहाँ देखिए और नामकरण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बोला जाता है? पुंड्रू या पुंड। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि जहाँ भी आपको स्टार दिखे उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। फिर है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का नाम, अथर्ववेद में क्या नाम मिलता है झारखंड का? ध्यान रखिएगा, झारखंड का विभिन्न नाम पढ़ रहे हैं हम। झारखंड का क्या नाम था अलग अलग काल में? तो अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश बोला जाता था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें उसको मुरु मुरुंड बोला जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। भागवत पुराण में किकट प्रदेश, महाभारत में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया। पुंडरीक या पशुभूमि, कर्कखंड या अर्घखंड। ध्यान रखिएगा, कर्कखंड, क्योंकि रांची के पास जो कर्क रेखा गुजरती है, मतलब इस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए कर्क खंड भी कहते हैं। कर्क और अर्क, अब पशुभूमि और पुंडरीक, ध्यान रखिए। फिर है 13वीं सदी के, यहाँ पे देखिए, 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीखें फिरोजशाही, तारीखें बंगला और अ, सियार उल मुख्तरीन। ये जो है आपका, इतने में इसको झारखंड बोला गया है। अब उसके बाद है आईने अकबरी में कोकर या कंखरा। टॉलमी द्वारा क्या बोला गया? तो मुंडल। अब यहाँ देखिए, हेनसंग द्वारा किलोनासु का लाना या कर्ण सुवर्ण। ध्यान रखिएगा। तुजुके जहांगीरी में खोखरा बोला गया है। और कुछ इधर भी है, इसको भी देख लेते हैं। काल और नामकरण। तो ऋग्वेद में क्या गया? ये इंपॉर्टेंट है, कीकट प्रदेश। ध्यान रखिएगा, संभावना है पूछने की। ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोला गया है? तो कीकट प्रदेश बोला गया है। वायु पुराण में मुरंड बोला गया है। विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालिंद देश बोला गया है। और कबीर के दोहे पद्मावत जायसी द्वारा रचित, जो पद्मावत है वो कबीर के दोहे और अकबरनामा में, और साथ में नरसिंह देव द्वितीय ताम्रपत्र में भी झारखंड बोला गया है। फिर है आपका कौटिल्य अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश, फायान द्वारा कुकुट कुकुट लाड लाड बोला गया है। कुकुट लाड इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। मुगल काल में खुखरा, कुकरा या कोकरा, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में छोटा नागपुर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं, नाम देख लिए। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है झारखंड प्रदेश का? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। फिर झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। फिर बोल रहा है आपका हिंसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंकाइलो, हिंसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए क्या बोला? की चिंकाइलो, यानी सुकी नामक पुस्तक में चर्चा है इसकी। तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने को, काफी इंपॉर्टेंट है शब्द जिसका अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र, का प्रयोग किया है, ध्यान रखिएगा इसको। अब उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, कैप्टन टर्नर ने सर्वेक्षण के आधार पर 1832 में दामिनेको की स्थापना हुई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। कैप्टन टर्नर ने सर्वेक्षण के आधार पे, तो कैप्टन टर्नर 1832, दामिनेको की स्थापना की थी, ये तीनों याद रखिएगा। सर्वेक्षण एक करके कैप्टन टर्नर 1832, दामिनेको, इस तरीके से याद रखिए स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नारी खंड कहते थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 1832 है, वो भी पूछा गया है कि कैप्टन टर्नर ने दामिनेको की स्थापना कब की थी? तो 1832। जितनी बार देखिएगा वीडियो उतना आपको रिवीजन होगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तथा बाद में कांकजोल व जंगल तरी के नाम से संबोधित किया है। मध्यकाल में रांची को कोकरह नाम से संबोधित होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, किया जाता था, जिसे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर जे एच हैवेट द्वारा नामकरण चूटा नागपुर तथा छोटा नागपुर कहा जाने लगा। याद ध्यान रखिएगा इस पे। ये मध्यकाल में रांची को क्या कहते थे? कोकरह कहते थे, कोकरह। फिर है आपका 1833 ईस्वी में, अ, इसमें देखिए कोकरा बोला जाता है रांची को, और एक अभी भी कोकर करके एक जगह है लालपुर के आसपास, उसका भी नाम कोकर है। चलिए, तो उसी नाम से शायद से ये लिया गया होगा। 1833 में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद एक इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया। वर्तमान में धनबाद को पूर्व में मानभूम, इंपॉर्टेंट है, नाम से जाना जाता था। जो अभी धनबाद उसको किस नाम से जाना जाता था? तो मानभूम के नाम से। टोलमी में खरसावा के लिए करतानिया शब्द का प्रयोग किया है। मेगास्थनीज ने कीचुंग क्षेत्र की जनजाति में मोदो गेब्रुगोई के नाम से संबोधित किया है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं, झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, जनजाति दिया है, अब उनसे जुड़ी ही महत्वपूर्ण बातें तो क्या करके देखते हैं। तो देखिए पहला है असुर, जो कि इंपॉर्टेंट है, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति, और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो रांची, लोहरदगा और गुमला। फिर है ब्रिजिया, बिरहोर तथा खड़िया, ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किए हैं। इसके बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, कोरबा के बारे में। फिर मुंडा उरांव हो के बारे में बोला गया है। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड के राजमहल तथा पलामू नामक दो शाखाओं में बसे थे, और ये चेरो, खरवार और संथाल। तो 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्य काल में संथाल हजारीबाग में बसे, और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम से दिया गया है किस तरह से सबसे नवीन जो है और सबसे प्राचीनतम कौन है। ये एक तरह समझने के लिए अच्छा हो गया है। नवीन में चेरो, खरवार, संथाल है, और प्राचीनतम में असुर, बिरिजिया, बिरहोर, खड़िया, ये प्राचीनतम जनजाति है। और उसके बाद प्राचीन में कोरबा हो जाएगा, मध्य में मुंडा उरांव हो जाएगा, और सबसे नवीन जो होगा चेरो, खरवार, संथाल। फिर है वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर बीरभूम
पश्चिम बंगाल तक बीरभूम किसको यानी पश्चिम बंगाल तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है इतिहासकार बुकानन ने। कहा से बनारस से लेकर बीरभूम तक। महाभारत काल में झारखंड बृहदवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। तो ध्यान रखिएगा कि महाभारत काल में किसके अधिकार में था झारखंड, तो जरासंध के। फिर है आपका जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। तो कर्क खंड क्यों कहा जाता है, जनजातियों की अधिकता के कारण। फिर आपका झारखंड में के छोटनागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटनागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो बस ये आपका चैप्टर नंबर 4 में इतना ही था, ऐतिहासिक परिचय। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर।